12th कॉमर्स। आज हम लोग लेखाशास्त्र चैप्टर का अध्याय 4 साझेदारी प्रवेश का आज हम लोग फर्स्ट क्लास चालू करेंगे। फर्स्ट क्लास में मतलब क्लास अध्याय 1 का मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगभग दिया था और आप लोगों ने बनाया भी होगा। अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अध्याय 4 साझेदारी प्रवेश। इसका मैं कुछ थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। साझेदारी प्रवेश, साझेदारी प्रवेश मतलब होता है जब कोई अन्य साझेदार या विद्यमान साझेदार किसी नए साझेदार को अपने फर्म में प्रवेश देते हैं, इसी को बोला जाता है साझेदारी फर्म का प्रवेश या साझेदारी का प्रवेश। ठीक, इसमें कुछ टॉपिक दिया हुआ है जैसे साझेदारी प्रवेश का अर्थ। साझेदारी प्रवेश का अर्थ मैं बताया, यदि किसी फर्म में चालू व्यवसाय में यदि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य साझेदार फर्म में जुड़ता है, प्रवेश लेता है और व्यवसाय को चलाता है, उसी को बोलते हैं साझेदारी प्रवेश। बोलता है फर्म में साझेदारी का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन का ही एक रूप है। मैंने आपको बताया था पुनर्गठन में जिसमें नया साझेदार फर्म में जुड़ता है, नया रेशो बनता है ना, और पुराने साझेदार छोड़कर जाते हैं, ये सब रूप क्या है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है। बोलता है फर्म में साझेदारी प्रवेश के पुनर्गठन का ही एक रूप है जिसमें पुराने साझेदारी का अंत हो जाता है और सभी साझेदार की सहमति से एक नया साझेदार अस्तित्व में आ जाता है। तदनुसार नए साझेदार को लाभ में भाग, पूंजी के योगदान, ख्याति मतलब ख्याति जो उसकी प्रसिद्धि होगी उसका वह रुपए के रूप में लेके आएगा। योगदान अन्य शर्तों के बारे में ठहराव होता है, इनके बीच में क्या होता है? समझौता होता है। मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है या साझेदारी चालू करता है तो ऐसी स्थिति में इनका क्या होना चाहिए? ठहराव होना आवश्यक है। अब बोलता है नए साझेदार के दायित्व की जिम्मेदारी हो जाती है, साझेदारी का अधिकार हो जाता है। जैसे जैसे जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो उसके दायित्व भी हो जाते हैं और उसको फर्म में हर एक चीज का अधिकार मिल जाता है। जैसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि साझेदारों के क्या क्या अधिकार होते हैं, तो जैसे हिसाब किताब की पुस्तक देखने का अधिकार होता है, लाभ प्राप्ति का अधिकार होता है, संपत्तियों के उपयोग का अधिकार होता है, उसी तरह नए साझेदार को भी क्या होता है? ये सब अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आता है नए साझेदार के प्रवेश का प्रभाव। यदि कोई नया साझेदार आपके फर्म में प्रवेश लेता है तब उसको फर्म में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला प्रभाव बताया है नए साझेदार का अस्तित्व में आना। जैसे ए, बी और सी ये तीन साझेदार पहले से हैं, कोई नया साझेदार फर्म डी, नया साझेदार कोई फर्म में आता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब पहले कितने थे? ये तीन साझेदार थे, अब कितने हो गए? ए, बी, सी और डी, ये चारों हो गए। मतलब ये क्या हो गया? नया फर्म हो गया। ये क्या हो गया? नया फर्म अस्तित्व में आ गया। तो इसको बोला जाता है नए साझेदारी का अस्तित्व में आना। दूसरा होता है लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। जैसे अभी आप लोगों को नाम से स्पष्ट है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ए, बी और सी तीन साझेदार है, इनका लाभ अनुपात सपोज 3:2:1 है। अब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो अब साझेदार दो कितने जाएंगे? 4, ए, बी, सी और डी। तो अब ये अनुपात बदल जाएगा क्योंकि 4 हो गए, तो 4 का अनुपात हो सकता है 5, 3, 2, 1 हो सकता है। तो नया लाभ अनुपात बना, पहले ये था, अब नया जब प्रवेश लिया तो ये क्या हो गया? हट गया, तो अब 4 साझेदार हो गए, तो नया लाभ अनुपात हुआ। उसी को होता है लाभालाभ में परिवर्तन। पूंजी में अंशदान, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो वो क्या लेके आएगा? पूंजी। पूंजी के रूप में वो क्या करेगा? अपना भागीदारी देगा, अंशदान करेगा। उसके बाद आता है फर्म की संपत्तियों में अधिकार। फर्म की संपत्तियों में अधिकार मतलब जो भी साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा वह उन संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त करता है। मैंने बताया ना, लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, संपत्तियों पर भी अधिकार होता है। जो भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा उसका संपत्तियों में भी क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। ठीक, इसके बाद नया टॉपिक है एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने के उद्देश्य। कोई भी नया साझेदार अगर फर्म में आ रहा है तो वो किस कारण से आ रहा है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान देंगे। पहला उद्देश्य होता है पूंजी की प्राप्ति। यदि किसी फर्म में पूंजी कम होगा, पैसा कम होगा और अपने व्यापार को बढ़ाना होगा, विशाल करना होगा, बढ़ाना होगा, या अपने व्यापार के उत्पादन में कमी हो रही होगी तो उस उत्पादन की कमी को पूंजी से पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी
नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो अपने साथ साथ क्या लेके आएगा, पूंजी लेकर आएगा, और जैसे जैसे वो पूंजी लाएगा तो फर्म की जो पुरानी पूंजी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। दूसरा बोलता है प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास विशिष्ट योग्यता होती है ना, किसी व्यक्ति के पास विशिष्ट योग्यता है, वह व्यापार में बहुत सक्षम है कि बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यापार को वो चला सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर उसको अपने व्यवसाय में प्रवेश दे दो, वो अपनी कुशलता से क्या कर सकता है, आपके व्यवसाय को बढ़ा सकता है, चला सकता है, और दूसरे लोगों से, दूसरे व्यवसाय से वो क्या कर सकता है, प्रतियोगिता कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ठीक, अगला होता है विशिष्ट योग्यता के कारण। विशिष्ट योग्यता मतलब या तो उसके पास पैसा होगा, या उसके पास व्यवसाय को चलाने का गुण होगा, या व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से चला सकता है। इस प्रकार की योग्यता के कारण हम लोग क्या करते हैं, व्यवसाय में या फर्म में प्रवेश देते हैं। उसके बाद व्यापार की उचित देखभाल, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये 4 साझेदार है, ठीक है, ये 4 साझेदार, हो सकता है ये चारों किसी अन्य कामों में व्यस्त हो, और जो ये फर्म चला रहे हैं इस फर्म को देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हो तो इस फर्म का वो क्या करता है, देखभाल करता है, आपके फर्म को चला सकता है। ठीक, तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, फर्म में किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश देते हैं। अगला है प्रगति के लिए। प्रगति मतलब अपने व्यापार को चलाने के लिए, तरक्की कराने के लिए, आपका व्यापार ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसलिए हम लोग किसी अन्य व्यक्ति को क्या करते हैं, फर्म में प्रवेश देते हैं। और अगला होता है विदेशी कारोबार। विदेशी कारोबार मतलब होता है जैसे आप इंडिया में हो, है ना, आप चाहते हो कि मेरा व्यापार कहाँ हो, विदेशों में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, दूसरे देशों में हो, तो आप वहां जाके व्यापार करोगे क्या, नहीं, आप क्या कर सकते हो, उस व्यापार में किसी अन्य व्यक्ति को या वहां के व्यक्ति को आप अपने साथ व्यापार में जोड़ लो, जोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनसे अपने व्यापार को चलवा सकते हो, जिससे आपका व्यापार देश में क्या, विदेश में भी आराम से चल सकते हैं। इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। फर्म में यदि अपना कारोबार विदेश में खोलना हो तो वहां के कारोबार संचालन हेतु वहां के व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति को नया साझेदार बनाया जा सकता है। आप अगर विदेश में खोलना चाहते हो अपने व्यापार को तो वहां के व्यक्ति को क्या कर सकते हो, साझेदार बना लो, वह व्यक्ति आपका व्यापार को विदेश में भी चला सकता है। तो ये तथा उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद अधिकार था, ये आपको बताया हूं, तो अधिकार में संपत्ति में भाग लेने का अधिकार और लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार, ये 2 ही अधिकार मिलते हैं। संपत्ति, फर्म की जितनी भी संपत्ति होगी उस संपत्ति पर वो क्या कर सकता है, अपना लाभ प्राप्त कर सकता है, और जो भी फर्म में अनुपात होते हैं, जो 5, 3, 2 जो भी अनुपात उनका निर्धारित होगा लाभ को बांटने का, उस पर भी अधिकार वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक में बताऊंगा कि नए साझेदार को फर्म में किस प्रकार नया अनुपात दिया जाता है। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट क्लास था जिसमें मैं जितनी थोड़ी थी बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक बताऊंगा कि नया अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है, आप उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है।